हरिओम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब हम ओम चैंटिंग शुरू करेंगे शुक्राना के साथ। शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, ओम शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम 6, ओम शुक्राना ओम, शुक्राना ओम 8, ओम शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना 3, शुक्राना 4, शुक्राना 5, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना 3, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना 5, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। मैं तन से, मन से, धन से और संबंध से, कुबेर के खजाने से भर चुकी हूँ। मैं हर समय, हर पल
गुरु का शुक्राना 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 करती हूँ। अब हम 7 टाइम्स ओम की चैंटिंग करेंगे। शुक्राना शुक्राना। शुक्राना शुक्राना तपस्या, वेरी नाइस। कर दिया आपने सबको चार्ज? सब फ्लाइट में बैठने को तैयार है? देखा जब कैसे फ्लाइट में बैठते हैं, फिर एयर होस्टेस आती है, फिर हमें सीट बेल्ट लगाने को बताती है, अवेयर करती है अबाउट all the terms and conditions and things which have to be checked while flying. ऐसे ही एंजल्स, आप लोग फ्लाइट में बैठने वाले हैं ना, उससे पहले आप लोगों को सीट बेल्ट लगा के चार्ज करके बिल्कुल रेडी कर देते हैं। सो दिल से शुक्राना सब एंजल्स का जो इतनी सेवा दे रही है, जो फ्लाइट में आप लोगों को झटका ना लगे, कोई भी रास्ते में तकलीफ ना हो, और जो एरोप्लेन में हम जिसमें सफ़र करते हैं फ्लाइट में, उसमें तो लोगों की वो ड्यूटी है क्योंकि दे आर गेटिंग देयर सैलरीज एंड दैट इज हेल्पिंग देम टू लीड गुड लाइफ। लेकिन यहाँ पर निष्काम सेवा, किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी के बड़े बच्चे हैं, वॉट एवर द कमिटमेंट, पर अपनी कमिटमेंट स्माइल के साथ कि जो सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड हमने देखा सबको मिले। निर्जना आज शेयरिंग है? नहीं भाभी, एंजल्स की नहीं है, किसी की है, लेकिन मैं अनम्यूट करती हूँ। ओके। अनीता अग्रवाल जी, मौन। हाँ, हरिओम अनीता मौन जी। हरिओम जी। हरिओम अनीता जी। हरिओम जी, पर आप मुझे दिख नहीं रहे हो। अच्छा, तो फ्लिप करिए अपना स्क्रीन जो है, थोड़ा सा करिए आगे पीछे। दिखिए मैं आपको? नहीं, आप दिख रहे हो। हाँ जी। हरिओम। हरिओम जी, हरिओम। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत गुरु का शुक्राना। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या मिरेकल हो रहे हैं, और मैं आपकी पूरी गाइडलाइंस पे चल रही हूँ जैसे आपने बताया। उपगनो बहुत करती हूँ। लास्ट ईयर आपको याद होगा, मैं आपसे मिली थी सितंबर में फर्स्ट टाइम पंचकुला होटल में। तो मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया था। वैसे मैं आपको जानती बहुत देर से थी, पर मुझे नहीं पता था कि आप इतने पहुंचे हुए हो। बट मेरे को आप दिखाई नहीं दे रहे। अभी भी नहीं दिखाई दे रही? कोई बात नहीं, वो कई बार हो जाता है मैम, इट्स ओके। आप शेयर करें। हाँ जी। तो उसके बाद मैंने नवंबर में ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो मेरा लिगामेंट टीयर हो गया था। तो मैंने आपसे बात की थी, आपने कहा कि कुछ नहीं करना, आप ये जो मैं बता रही हूँ यही करना है। तो मैं ऐसे ही वहां पे चली गई। तो 3 महीने वहां पे रही मैं, पेन किलर खाती रही, ठीक रहा। लेकिन आने के बाद लॉकडाउन हो गया। मेरे पर भगवान ने बहुत कृपा की कि लॉकडाउन में मेरे को मेडिटेशन मिली और मेरे को आपके सेशंस मिले।
मैं नहीं बता सकती मैंने मतलब कितनी कृपा हुई है। सारे टूल्स मैं आपके इस्तेमाल कर रही हूँ, पूरे टूल्स डेली करती हूँ। पिंक एनर्जी भी करती हूँ, सोलर प्लेक्स भी करती हूँ, शील्ड भी करती हूँ, वाटर चार्जिंग भी करती हूँ। घर में भी बहुत चेंजेस आई हैं। खाना पहले भी बनाते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड अब कहते हैं कि हर टाइम जब भी खाते हैं तो इतना स्वाद प्रसाद कैसे बनता है, क्या डाल रही है तू आजकल। तो मेरे को लगता है कि ये गुरु की कृपा ही है सब कुछ। और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वही मैं मसाले 3 डालती हूँ, उसी का स्वाद उसमें इतना बड़ा है। उसके बाद आपने कहा कि मैंने एक शेयरिंग में सुना था कि घुटनों के लिए आपने ऐसे बोलना है। मैं डेली वही कर रही हूँ 1 महीने से, और मेडिटेशन भी करती हूँ। सुबह मेडिटेशन में भी अपने घुटनों को बहुत प्यार करती हूँ। मेरे घुटनों ने बहुत साथ दिया, और मैंने 2 बार ऑपरेशन कराने के लिए डेट भी ले ली थी डॉक्टर से, लेकिन मेरा मन ही अंदर से मान रहा था, क्योंकि आपकी एक एनर्जी मुझे मिली हुई थी कि ऑपरेशन नहीं करवाना। आपसे मेरी पर्सनली बात हुई तो मेरे दिमाग में वो घूम रही थी कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। फिर उसके बाद मैंने यही करती रही। मेरे हस्बैंड ने भी कहा, कहते कि अब दोबारा फिर जाना है, फिर कैसे होगा। मैंने कहा ये सब ठीक हो जाएंगे, भगवान ने जो शरीर दिया मैं उसी को ठीक करूंगी। आज सुबह पता नहीं क्या हुआ, मैं डेली चेयर पे बैठ के करती थी मेडिटेशन। आज सुबह जब मैं बैठने लगी तो मेरी मेडिटेशन चेयर है जो 2.5 साल से अंदर रखी हुई थी, मैंने सुबह उठी फटाफट से गई, लेके आई और फटाफट चौकड़ी लगा के बैठ। तो मुझे नहीं समझ आई मेरे को गुरु ने क्या किया। मैं कुछ बयान नहीं कर सकती। इतनी कृपा हो रही है, इतनी कृपा हो रही है, और ये कृपा बनी रहे बस, और कुछ नहीं। मेरे को आपकी 2 लाइनें बहुत, आपने एक बार कहा था, ये मत कहो खुदा से कि मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कहो मेरा खुदा बड़ा है। वो मेरे दिल को लगी हुई थी बात। मैंने कहा कि भगवान के दिए हुए ये नीज हम इसको संभाल नहीं सके, जो आर्टिफिशियल डालेंगे उसको कैसे संभाल लेंगे। बिल्कुल। सोचा हुआ था कि नहीं चेंज कराने, और अभी मेरे को 50% आराम है, और मेरे को लगता है अगले 1 महीने में 50% भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपने जो चौकड़ी मारकर साधना कर ली ना, वो एक मैसेज है कि हाँ आपकी हीलिंग बहुत हद तक, क्योंकि कल हमने वाटर चार्जिंग करी थी, कल जल तत्व को समझना, और कल उसकी हीलिंग भी हुई थी। तो लग भी रहा था कि कुछ आने चाहिए। मैंने कल भी बोला था कि कल शेयर करना किसी को कुछ मिरेकल फील हो तो मुझे तो इतने मेरिकल फील हो रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ा मेरिकल है जो मैं आपको बता रही हूँ। छोटे छोटे तो मेरी जिंदगी में अभी 20 दिन पहले 10 साल से एक रिलेटिव थी, मेरी कोई बोलचाल नहीं थी, कोई फोन नहीं आता था, तो मैं पिंक एनर्जी अपने बच्चों को भेज रही थी और बार बार उनकी शक्ल मेरे आगे आ रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा, मैंने कहा मेरा तो उससे कोई वास्ता ही नहीं है, उसकी शक्ल मेरे आगे क्यों आ रही है। शाम होते हुए मैं अपने नेफ्यू के घर पे थी, उसका वहां पे फोन आ गया। मेरा नेफ्यू भी बड़ा हैरान हुआ, कहता बुआ ये क्या हुआ, उसका फोन कैसे आ गया, हम तो सोच भी नहीं सकते वो तुझे फोन करेगा। और वो मुझे अपने घर बुला रहे। फिर मेरे को थोड़ी सी टेंशन हो गई भी, पता नहीं क्या मतलब है उनका, हो जाता है ऐसे। फिर मैंने पिंकी को फोन किया, पिंकी जी ने फिर मुझे कहा कि आपने पिंक एनर्जी भेजनी है और प्लीज फॉरगिव करना है। मैंने वैसे ही किया, वो शांत हो गए मेरे साथ। आवाज आपकी आनी बंद हो गई अनीता, पर बात मेन समझने की यही है, सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बता, श्वास श्वास सिमरन करूं, सहज ही मिल सी जा, श्वास श्वास सिमरन करूं, एक दिन मिल सी जा। सो जब हम सिमरन करते हैं, जब हम साधना करते हैं, तो रिजल्ट तो अपने आप आना ही है। Monica Bhabhi, there is a request from one of the members. There is a small baby, 3-year-old. उसको कुछ respiratory issue है, so वो ventilator पे है. The child improved yesterday,
बट आज फिर से उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ा। तो अगर आज हम मेडिटेशन करें, सो लेट्स हील द लिटिल बेबी आल्सो। आज तो वैसे भी डॉक्टर्स का डे है, तो एक छोटी सी मेडिटेशन करते ही हैं। सोचा भी हुआ था, तो अच्छी बात है, उस बेबी को भी साथ में हील करेंगे। जब सब डॉक्टर्स का शुक्राना करेंगे तो बेबी तो ऑटोमेटिकली हील होगा ही होगा। तो सब लोग आंखें बंद करेंगे। स्ट्रेट बैठेंगे। सांसों पर ध्यान देंगे। और जैसे जैसे सांस गहरी हो रही है, महसूस करेंगे शरीर एकदम हल्का होता जा रहा है, एकदम हल्का। और जैसे जैसे हमारा शरीर हल्का हो रहा है, पूरा का पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। इस तरंग को, इस ध्वनि को अपनी सांसों में गहरा जाने देंगे, बहुत गहरा, बहुत गहरा। ध्यान दीजिए अपनी श्वासों पर और अपने आंखों को जहां तिलक लगाते हैं, बंद नेत्रों में पुतलियों को थोड़ा सा ऊपर। श्वासों पर ध्यान। और जैसे जैसे आंखों को ऊपर कर रहे हैं, महसूस करिए जहां हम तिलक लगाते हैं वहां से बहुत ब्राइट कलर की ऊर्जा हमारे पूरे के पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे ये ब्राइट लाइट हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, अपनी उंगली जिससे हम तिलक लगाते हैं उसको उसी स्थान पर लेकर जाएं और माथे के सेंटर में उस उंगली को लगा दें। थोड़ा सा प्रेशर देते हुए जिस उंगली से तिलक करते हैं उसको माथे के बीच में लगाएंगे, राइट हैंड की उंगली को, और लेफ्ट हैंड को अपने हृदय के सेंटर में रखेंगे। हार्ट के सेंटर में लेफ्ट हैंड, राइट हैंड की फिंगर तिलक लगाते। बहुत गहरी सांस। और जैसे जैसे सांसें गहरी हो रही है, इस ब्राइट लाइट को महसूस करिए जो आपके अणु अणु में फैल चुकी है। मानो आपके अंदर आज सूर्य का प्रकाश, चारों तरफ सूर्य की किरणें फैलती जा रही हैं। और अब आपके शरीर से जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, आपके शरीर के चारों ओर से वो किरणें निकलनी शुरू हो गई। बहुत ध्यान, बहुत गहरा ध्यान।
जैसे जैसे ये प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, आपकी पूरे के पूरे शहर में, पूरे के पूरे भारत देश में, और ध्यान से देखिए पूरे के पूरे विश्व में, आज आप मानो सूर्य के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। आपके गुरु की कृपा से, आपके हृदय से, आपके तिलक के स्थान से बहुत ब्राइट ऊर्जा आपके शरीर में, और शरीर मानो सूर्य देवता, और जैसे जैसे ये किरणें फैल रही हैं, इस विश्व के सारे डॉक्टर्स जो रात दिन सेवा दे रहे हैं, सारी की सारी नर्सेस, सबको ये किरण प्रकाश मानो स्टरलाइज करता जा रहा है, शक्ति से भरता जा रहा है। और जैसे जैसे ये प्रकाश फैल रहा है, जैसे जैसे उन सबके शरीर में ये प्रकाश प्रवेश करता है, उन सब डॉक्टर्स और नर्सेस के हृदय से एक पिंक कलर की ऊर्जा, पिंक कलर यानी गुलाल जैसा निकल रहा है, और सारे के सारे पेशेंट्स, सारे के सारे हॉस्पिटल्स में फैलता जा रहा है। बहुत गहरी सांस, सांसों को गहरा करिए, बहुत गहरा, बहुत गहरा अपनी नाभि तक, और महसूस करिए इस प्रकाश, आपके द्वारा ये प्रकाश डॉक्टर्स को और नर्सेस को और उनके हृदय से गुलाबी रंग सारे के सारे पेशेंट्स को, सारे के सारे हॉस्पिटल्स, उनके बेड, उनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, जितनी भी चीजें हॉस्पिटल्स में यूज होती, सब ब्लेस हो रही हैं इस एनर्जी से। और बच्चा जिसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, हर प्रकार से, हर तरफ से उसको पिंक एनर्जी, सब लोग देखिए कैसे स्माइल कर रहा है, मानो उस बच्चे ने खुद को खुद ही वेंटिलेटर हटा दिया है, और वो बच्चा खेल रहा है अपनी माँ की गोद में, अपने फादर की गोद में, बहुत खुश, बहुत हैप्पी, बहुत गहरी सांस। और आप देखते हैं जैसे जैसे ये सब होता है, सारे के सारे डॉक्टर्स और नर्सेस आप सबको धन्यवाद कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, शुक्राना कर रहे हैं। मानो इतने दिनों से जो वो सेवा करते आए थे, जो थकावट हुई थी, आज आपकी शक्ति से वो थकावट दूर होती जा रही है। और जैसे ही वो आपको प्रणाम करते हैं, आप लोग भी अपने हाथ जोड़ते हैं। अपने हाथ जोड़िए, दोनों के दोनों हाथों को प्रणाम की तरह जोड़ लीजिए और धन्यवाद करिए। जैसे जैसे वो आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आप भी उनका शुक्राना कर रहे हैं, भगवान बन के सबकी रक्षा करने के लिए। और मानो आपने सारे डॉक्टर्स और नर्सेस के सोल को हील कर दिया। आज से इस डॉक्टर्स डे पर उनकी आत्म शुद्धि हो गई, और आज से वो जो भी कार्य करेंगे अपने प्रोफेशन में, अपने सच्चित आनंद स्वरूप के साथ जुड़ के करेंगे, किसको मिसगाइड नहीं करेंगे।
किसी को बिना वजह इलाज में नहीं फंसाएंगे। जो उनका कर्तव्य है, जो उनको पदवी दी गई परमात्मा की, उसका साक्षात्कार उन्हें हमेशा रहेगा और वो सेवा भाव से ही सबको सहयोग देंगे। सारे के सारे डॉक्टर्स नर्सेस के घर देखिए कितने खुशहाल बन चुके हैं, क्योंकि सबकी ब्लेसिंग मिल रही है। सारा विश्व उनको ब्लेस कर रहा है, सारी जीवात्माएं, और क्योंकि सत चित आनंद स्वरूप धारण कर चुके, इसलिए सारे के सारे आकाश से सब देवी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और अब आपके शरीर से निकलता हुआ प्रकाश और डॉक्टर्स के हृदय से निकलती हुई पिंक एनर्जी सारे के सारे हमारे आर्मी ऑफिसर्स, हमारे सैनिकों को जो सरहद पे खड़े हैं, सबके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। आप सबकी आत्मा को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, और बोलते हैं जिसे आप देश की रक्षा कर रहे हैं सरहद पे खड़े होकर, हम सब ही देश की रक्षा करने को तैयार हैं। आप बुलेट से करेंगे और हम वॉलेट से करेंगे। हमारे अंदर अपनी मातृभूमि का प्रेम जागृत हो चुका है और हम पूर्ण कोशिश करेंगे, पूर्ण प्रयत्न करेंगे अपने मातृभूमि की गरिमा, अपने भारत का स्वाभिमान जागृत कराने के लिए। न केवल अपनी आत्म उन्नति के लिए काम करेंगे, बल्कि अपने माँ भारत माँ, उनकी आत्म निर्भरता के लिए भी सजग रहेंगे। माफी मांगिए जाने अनजाने किसी का भी दिल दुखाए, इस जन्म में किसी भी जन्म में माफी मांगते हैं और माफ करते हैं जिन्होंने हमारा दिल दुखाया, जाने अनजाने इस जन्म या किसी भी जन्म में। बहुत गहरी सांस, अपने गुरु को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए, अपने बच्चों को प्रणाम करिए, अपने जीवन साथी को प्रणाम करिए और अपने सेवाधारियों को प्रणाम करिए। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ बुद्धि, जल में, थल में और गगन में, सबका मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। हाथों को रब करेंगे और पूरे के पूरे शरीर पर मसलेंगे। आंखें खोलेंगे। जीवन में न जाने किस किस का सहयोग मिलता है। देखिए वो 3 साल की बच्ची, सोचिए कैसे कैसे मैसेज आते हैं, कैसे कैसे इम्तिहान आते हैं जीवन में, और हम कैसे छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी स्थितियों को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बोलकर
जीवन के इतने सुखदाई क्षणों को वेस्ट कर देते हैं. We don't realize the blessing. We don't realize how much शुक्राना should be there in life. कितने लोग ऐसे हैं जो पानी पीना चाहते हैं, जो कुछ खाना चाहते हैं, पर उनके मसल्स काम नहीं करते, स्वॉलो नहीं कर पाते. कितने लोग ऐसे हैं जिनको वॉशरूम जाना है पर बॉडी नेचुरल वे से क्लेंस नहीं हो रही, डॉक्टर्स की मदद लेनी पड़ती, कोई एक्सटर्नल सिस्टम लगवाना पड़ता है ताकि बॉडी अपने आप को क्लीन कर सके. परमात्मा ने कितना सुंदर सिस्टम बनाया है और कितना हमारी बॉडी को इंटेलिजेंट बनाया है, पर हम छोटी छोटी चीजें जो हमें ही और स्ट्रॉन्ग, हमें ही निखारने के लिए वो जीवन में देता है, हम ऐसे ही अपने मन के गुलाम होने की वजह से उनसे डर जाते हैं. सो बहुत अच्छा लगा सबने उस बच्चे को ब्लेस किया. स्माइल स्वदेशी राज. सब लोग कितना प्रयत्न कर रहे हैं और आके तो रहेगा ही. जहाँ पर निष्काम भाव से प्रार्थना होती है, अपने से हटकर बाकी सबके लिए कुछ सोचते हैं, वहाँ तो ब्लेसिंग ब्लेसिंग और ब्लेसिंग. सबने इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस भेजी थी, इतनी अच्छे, किसी ने पोइट्री लिखी, किसी ने डांस, और उससे पहले हमने छोटे बच्चों को पेंटिंग्स बनाने को बोला था, वो भी बहुत अमेजिंग थी. अभी तो बच्चों को स्क्रीन पे बुला के हमने स्पेशली उनको थैंक्स करना है, लेकिन एक फोटो जो बहुत दिल को छू गई है, तो सभी की अच्छी, कोई कंपैरिजन नहीं है, पर उसको मैं शेयर करना चाहूंगी आज. स्माइल्स स्वदेशी राज, टैग देखा क्या. एंड द बेस्ट पार्ट इज द सल्यूट. कितना सुंदर. और ये है हमारी एंजल शैलजा एंड मनीषा, उनके सारे फैमिली वाले. और भाव देखिए, सब लोग कैसे लॉकडाउन में जुड़ते चले गए, सब अलग अलग जगह से. दिस इज वन फैमिली. एंड जिस तरीके से ये हमें सल्यूट कर रहे हैं, लेट अस ऑल सल्यूट टू देम. यस, करें जरा सल्यूट सब लोग. और भारत माता के दर्शन होंगे क्योंकि भाव इतना शुद्ध है. स्माइल का स्वदेशी राज है आने वाला, भारतवासियों को है आने वाला. अब हम बनेंगे सोने की चिड़िया, भारत तब बनेगा सोने की चिड़िया. आत्मनिर्भरता का झंडा है फहराने वाला. खादी पहनेंगे अब ना रुकेंगे, अब आगे ही आगे बढ़ेंगे. खादी पहनेंगे अब ना रुकेंगे, अब आगे ही आगे बढ़ेंगे. So smile, just smile, see magic in life every second. Just smile, see magic in life every second. See magic in life every second. See magic in life every second. आप सबका बहुत बहुत शुक्राना. जितने भी सोल्स यहाँ बैठे हैं, आज सुबह साधना करें, और जब साधना के बाद जब आपके साथ हो गई, उसके बाद अपनी जब साधना कर रही थी,
तो एक्चुअली एकदम ऐसा लगा जैसे साक्षात धरती माता प्रकट हो गई हैं सामने। एंड द वे शी वाज स्माइलिंग, और जो उनके पल्लू में जो लहर थी, जैसे कि पता नहीं कितना ऊंचा जा रहा है हमारा झंडा, मतलब दैट फीलिंग एंड दैट दर्शन वर लाइक अमेजिंग। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उनके रोम रोम से हम सब के लिए ब्लेसिंग्स निकल रही हैं। हम खाली अकेले कुछ नहीं कर रहे, बहुत सारे सोल्स जुड़े हुए हैं। लेकिन जो तरंगे आप सब जनरेट कर रहे हैं, उन तरंगों के बीच में जितनी भी तरंगे कनेक्ट हो रही हैं, उन सब के अंदर जाने अनजाने ये लहर आती जा रही है, हमें पता नहीं है बट आती जा रही है। और ये सब हम थोड़े टाइम बाद इस चीज का जादू देखेंगे। तो इसलिए सब लोग, जो भी पोस्ट होता है, स्माइल स्वदेशी राज की टीम बहुत मेहनत कर रही है। निर्जरा, कैन वी हैव वन मोर वीडियो ऑन स्माइल स्वदेशी राज, फिर हम सेशन को कैरी ऑन करते हैं। यस मैम। यस, जो वीडियोस दिखाई जा रही हैं, जो ग्रुप में पोस्ट हो रही हैं, प्लीज इनको फॉरवर्ड करिए। जितने भी आप लोगों के फोन में डायरेक्टरी में नंबर्स हैं, जरूर पोस्ट करिए। और आप लोग उनके सोल्स को भी जागृत कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उनको ऋण मुक्त होने से। अपनी माँ का ऋण से मुक्त होना कोई आसान बात नहीं है। बच्चा पैदा हुआ है तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैरी कर सकता है, तो उसको हल्दी से मालिश करो। और क्या आज के दिन थेरेपीज निकल आई हैं जिसमें आप हेयर रिमूव करा रहे हैं, परमानेंट हेयर रिमूव। देखिएगा अपने बुजुर्गों को, बाल नाम की चीज नहीं होती थी। जहां पर नहीं होने चाहिए, हाथ पैरों पे नहीं होते थे, और जहां होने चाहिए यानी कि सिर पे, वहां घने बाल होते थे और ब्लैक हेयर्स होते थे, और काफी टाइम तक घने रहते थे बाल। अदरवाइज जो स्किन है वो बिल्कुल शाइनिंग, बिना ऑल दीज केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हम इतने एक्सपेंसिव लाते हैं। किस चीज से? घर की दूध मलाई, खाने पीने में भी दूध मलाई, लगाने में भी दूध मलाई, सारी चीजें वही, बट दे वर वेरी नियर टू नेचर। जिन 5 तत्वों से बने हैं ना, उन 5 तत्वों को अच्छे से जानते थे। सो तब सबको निर्जरा बोलती है तिलक लगाने को, तो ध्यान रखें कि तिलक लगा के बैठना है। आप लोगों को जो 10 साधना में मिलने वाला है वो एक साधना में मिल जाएगा। तिलक लगाने का भी एक पूरा साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ, इसके ठीक पीछे हमारा थैलेमस ग्लैंड है, हमारे हाइपोथैलेमस, जहाँ हमारी आत्मा रिसाइड करती है। और जो हमारी आंखों की नर्व्स जाती हैं, ऑप्टिक नर्व्स, वो इसके ठीक पीछे उनका मिलन है, लाइक दिस, दे क्रॉस लाइक दिस। तो जब बार बार यहाँ पर आप तिलक लगाते हैं, प्रेशर देते हैं, तो क्या होता है कि वो उस ऑप्टिक नर्व में से फ्लूइड जा रहा है। और जैसे हम अगर किसी पानी की पाइप को दबा दें और छोड़ें, तो बहुत तेजी से प्रेशर से पानी आएगा, फिर दबा दें, फिर छोड़ें, फिर तेजी से प्रेशर से पानी आएगा। वैसे ही जब हम तिलक लगाते हैं बार बार डेली एक ही समय पर उसी जगह पर बार बार तिलक लगाते हैं, तब जब वो ऑप्टिक नर्व बार बार प्रेस होती है, तो उसमें जो फ्लूइड है जो हमारी आंखों की रोशनी को ठीक रखता है, उतने प्रेशर से जाता है कि जल्दी से, पहले के लोगों को चश्मा नहीं लगता था। इस तरीके से हैलोजन लाइट्स थोड़ी थी हर जगह, चश्मा नहीं लगता था। सो सारी चीजों के पीछे रीजन था। पहली बात, तिलक लगाने से हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, यानी कि हमारी कॉमन सेंस, यानी कि हमारे 90% वाली जो बॉडी है उसकी आंखें, ये 10% वाली फिजिकल बॉडी की आंखें तो अभी भी बड़ी कमजोर है, लेकिन जो हमारी अंतर्दृष्टि, जिसको बोलते हैं दिव्य चक्षु, जिसको बोलते हैं अति इंद्रिय मतलब मैं घर में बैठी हूँ और मेरे बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम है, मुझे अंदर से आभास आ गया, कुछ मैसेज आ गया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कहीं कुछ गड़बड़ है, और अचानक से फोन आता है, बच्चा बोलता है मम्मा आज मेरी चोट लग गई है, मम्मा मुझे बुखार हो गया, नहीं से हाँ पता नहीं आज मेरा दिल कुछ अच्छा नहीं था। दैट इज द सेंसेशन, वो तरंगे, वो कनेक्शन, वो हमारे ऑलरेडी वो सिस्टम कनेक्टेड है। तो उन सब चीजों को और मोबिलाइज और चैनलाइज और एनर्जाइज करने का तरीका था तिलक लगाना। और जिन लोगों को बहुत क्रोध आता है,
आप देखिए क्रोध, अहंकार, घृणा, द्वेष, ये सब भी गुण है। ये तब तक गुण है अगर इनको राइट प्रपोर्शन में यूज किया जाए, लेकिन अगर इनके ऊपर हमारा वश ना हो, कंट्रोल ना हो, तो ये अवगुण में बदल जाते हैं। दिए हुए तो सब भगवान के, क्रोध भी जरूरी है, कहीं कहीं पर आपको क्रोध भी जरूरी है, पर लिमिटेड। कितना लिमिट? जैसे कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा खाते हैं तब नुकसान देती है। मीठा है, अगर आप डेली 1 चम्मच मीठा ले रहे हैं कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं तो वही आपके लिए हानिकारक है। ऐसे ही क्रोध है, घृणा है। घृणा किस चीज से? अपने अवगुणों से। उसके लिए घृणा दिया था कि कुछ गलती हो तो बोल दिया, बचपन में से माँ बाप ने सिखा दिया, बेटा तुम्हारे अंदर ना भगवान है, भगवान सब देख रहा है, भगवान सब देख रहा है। तो एक डर बैठ जाए। भगवान कौन सा? वो जो हमारे अंदर रहता है, वो हमारे हर कर्म को नोट कर रहा है। वो उसके लिए बताते थे कि तुमसे गलती से भी गलती होगी, किसी से भी छुपाओगे पर उस भगवान से नहीं छुपा सकते, क्योंकि वो तो आपके अंदर बैठा है। तो भारत माता का ऋण उतारने का मौका मिला है। टैगलाइन है, टैग देखा क्या? कुछ भी खरीदना है, हम लोग जो घर का सामान खरीद रहे हैं उसके लिए मेरे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है। हमने उतने ही पैसे खर्चने, किसी को 5 भी पैसे एक्स्ट्रा खर्चने की जरूरत नहीं है। हो सकता है पैसों की बचत ही हो जाए। सिर्फ 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगाने इस काम में कि जो हम सामान खरीद रहे हैं क्या वो मेड इन इंडिया है। जगह जगह लोग आज देखिए कितना अच्छा उनका आया है, प्रेस्टीज वाले जो हैं, सच ए बिग बिजनेस, और इतना ज्यादा वो इंपोर्ट करते हैं चाइना से सामान। उनकी सारी इंडस्ट्री का बेस है चाइना का सामान, जो रॉ मटेरियल है। और उन्होंने अनाउंस कर दिया अपने देश के लिए, आज से मैं चाइना को बायकॉट करता हूँ, चाहे कितना भी नुकसान लगे, लेकिन ये मेरा धर्म बनता है कि मैं चाइना से कुछ नहीं खरीदूंगा। और हम छोटे छोटे स्टेप्स लेने में इतना आलस कर रहे हैं। सो जो जो लोगों ने सामान बदला है उन्होंने पिक्चर्स तो भेजी हैं, और भेजे। पिक्चर्स नहीं तो सिर्फ ये लिखकर भेजे, हाँ हमने टैग देखा, हाँ हमने टैग देखा। और आप जब ये लिखेंगे ना, आप देखेंगे अंदर कुछ ना कुछ हील होगा। माँ का ऋण है, उतारना बनता है। एक बार टोडरमल जी ने बोला अपनी माँ को, माँ बार बार कहते हो तुम्हारे लिए इतना किया इतना किया, बोल तुझे क्या चाहिए, आज तो मैं तेरा ऋण उतार के ही रहूंगा। मुझे भी पता है आपने मेरे को इतना कुछ दिया, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं समझदार हो गया हूँ, तो आज मैं ना सोच रहा हूँ तुझे जो मांगना है मांग ले। अब मैं इतना सामर्थ है मेरे पास, तू नया बंगला मांग, तू जेवर मांग, तू गाड़ी मांग, तू जो मांगेगी ना मैं दे सकता हूँ, बोल क्या दूं तुझे। तो माँ बोलती है नहीं बेटा मेरे पास तो सब कुछ ही है, तूने इतना पूछ लिया, मुझे तो उसी से चैन पड़ गया, लेकिन ऐसा कर तू आज केवल मेरे पास ना रात को सो जा। आज की रात तो हमेशा अपने कमरे में सोता है जब से बड़ा हुआ है, आज तू मेरे पास सो जा। कहते सो तो जाऊंगा ही, लेकिन मेरा मन है कि मैं आपके लिए कुछ करूं, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैंने आपका ऋण उतारा है। तो बताओ ना कि मैं आपको क्या ला के दूं, आपके लिए बढ़िया सा सेट बनवा दूं, बढ़िया सी साड़ियां ला दूं, बढ़िया सा बंगलो बनवा दूं। कहती नहीं बस तू आज रात को मेरे पास सो जा। कहते चलो सो जाता हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, फिर आप बाद में मत कहना कि तूने मेरे को कुछ करवा के नहीं दिया, आज मेरा मूड आया है बोल रहा हूँ। कहती है सो जा बेटा, बस सो जाएगा, उसी से मुझे ऐसा लगेगा ऋण उतर गया। तो वो ठीक है सो जाता है। अभी सोता है, अभी थोड़ी सी आंख लगी है, आधे घंटे में बोलती है बेटा जरा एक गिलास पानी ला देगा, उठेगा पानी ला देगा। हाँ माँ अभी लाता हूँ। प्यास लगी है आपको? हाँ बेटा। अच्छा अभी लाता हूँ। लेकर जाता है और दोनों हाथों से ग्लास को बड़े प्रेम से माँ के आगे, माँ पानी पी ले माँ, तुझे प्यास लगी है। माँ कहती है अच्छा। माँ पानी का ग्लास लेती है, 1-2 घूंट पीती है और फिर ऐसे थोड़ा सा आगे करती है और हाथ से ग्लास पलट जाता है और जहाँ टोडरमल ने सोना होता है उसी गद्दे पे बिखर जाता है। और कहती है ओहो बेटा ये तो मेरे से बड़ी बूढ़ी हो गई हूँ ना, गलती से हाथ से ग्लास गिर गया। कहते नहीं नहीं माँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू तो नहीं भीगी ना। कहती नहीं मैं नहीं भीगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माँ। तो फिर कहता है कि अच्छा माँ मैं अपने कमरे में जाके सो जाऊं। तो बोली क्यों? बोला नहीं माँ अब ये बिस्तर तो गीला हो गया ना। तो
बोली कोई बात नहीं बेटा, आज एक ही दिन तो मांगा है तेरे को अपने पास सोने के लिए, थोड़ा सा ही तो गीला हुआ, आज इसी पे सो जा तू। तो एक बार तो टोडरमल को लगता है गीले बिस्तर पर कैसे सोऊंगा, फिर सोचता है माँ बोल रही है, लेट जाता है वापस, सो जाता है। अभी आधे घंटे में नींद लगी है, माँ फिर थोड़ा सा हिलाती है, बेटा एक बार ये एक काम करेगा? हाँ माँ बोलो क्या काम है? बेटा प्यास लगी है, पानी ला देगा? अभी तो माँ, अभी तो तूने पिया था। नहीं बेटा, वो बूढ़ी हो गई हूँ ना, बार बार प्यास लगती है। तो अब नींद आ रही है, एक बार ही उठ चुका है, फिर भी अच्छा माँ, पहले वाले में आया था, हाँ हाँ माँ बोल क्या चाहिए? अच्छा माँ ला देता। लाते हैं पानी का ग्लास और एक हाथ से मुंह भी दूसरी तरफ, ले माँ पानी पी। पहले तो माँ लीजिए, बैठिए, पीजिए, ले माँ पानी पी। माँ पीती है गिलास पानी, पानी पीती है, 2 घूंट पीती है, ग्लास देने लगती है वापस, और फिर वो ग्लास वहीं पर गद्दे पे फिर गिर जाता है। अरे माँ तू क्या कर रही है? क्या करूं ना बेटा, बूढ़ी हो गई, तुझे पकड़ा रही थी और गद्दे पे गिर गया। अब रख देती है ग्लास, और तो अब माँ मैं अपने कमरे में जाके सो रहा हूँ। कहती तू तो कह रहा था बंगला बनवा दूंगा, ये दे दूंगा, आज सिर्फ एक सोने को कहा तो उसी में परेशान हो रहा है। नहीं परेशान नहीं हो रहा माँ, गद्दा गीला हो गया तो क्या हो गया, कौन सा तू घिस जाएगा, सो जा, नींद तो आ ही रही है तुझे। अब थोड़ा सा हलचल में आकर पर सोचता है, सो जाता है। आधे घंटे बाद माँ क्या बोलती है आप लोगों को पता ही है, उठाती है, बेटा क्या है माँ, क्या दिक्कत हो गई? बेटा कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा पानी चाहिए क्या, बाल्टी ला के रख दूं क्या? नहीं बेटा थोड़ा बूढ़ी हो गई हूँ ना, तुझे पता है, थोड़ा सा अच्छा इस बार पानी ला। बड़े गुस्से में जाता है और एकदम तमाता हुआ, और पूरे घर में धम 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 की आवाज आ रही है, रसोई में भी बर्तन गिरने की, बजने की, सब कुछ आवाजें। और लाता है ग्लास और बोलता है अब फटाफट पी ले, और खबरदार जो एक भी बूंद गिराया तो। लेती है, पीती नहीं, और पूरा ग्लास गद्दे पे गिरा। कहता है पता नहीं आज किसका दिन देकर उठा था, और तू सटिया गई है माँ, तू मेरे से खबरदार जो बोला कि यहाँ सो जा, और बिल्कुल नहीं मैं सो सकता, तेरा दिमाग हिल गया है, मेरा ही कोई दिन खराब था जो तुझसे पूछ लिया, तेरा ऋण उतारूं, तेरा ऋण उतारूं। और बहुत भरा बुरा कहता मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और जैसे ही बोलता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, माँ हाथ पकड़ती है और खींच के एक चाटा लगाती है गाल। बोली क्यों बेटा, इतनी खरी खोटी सुना दी एक रात में, और बोल रहा है मेरा ऋण उतारेगा तू? अभी तो यहाँ पानी गिरा है, और तेरे को मैं उस पानी पे सोने को बोल रही हूँ। जब तू छोटा सा था, तेरा सूसू पॉटी पता नहीं तू पूरी रात कैसे कैसे गीला करता था, और मैं जब तू गीला कर देता था तुझे प्यार से तेरे कपड़े बदलती थी, तेरे को दूध पिलाती थी, अपनी नींद की परवाह किए बिना, और तुझे सूखे पलंग पे सुलाती थी और खुद उस गीले पे सो जाती थी। कभी भी तुझे मैंने गीले पे नहीं सुलाया, हमेशा खुद गीले पर सोती थी, और मैंने तो कभी नहीं बोला मैं दूसरे कमरे में जाके सो रही हूँ, कभी नहीं। तू मेरा ऋण उतारेगा, तू ऋण उतारेगा एक माँ का। तो हम लोग चाहे कितना भी स्माइल स्वदेशी राज कर लें, ऋण नहीं उतार सकते। पर एक सेवा का मौका मिला है, बहुत छोटा सा, पता नहीं हमने कौन से बढ़िया कर्म करे होंगे जो हमें गुरु ने आके ये मौका दिया, हमारी झोली में एक बहुत बड़ा अपने कृपा का मोती दान किया है। उसको ऐसी आलस में चूकने ना दें। आप लोग देखेंगे जैसे अनीता ने शेयर किया है अभी शुरू में, मेरे साथ इतने मिरेकल्स हो रहे हैं, मेरे घुटनों की ये प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। आप लोग देखेंगे जैसे जैसे आप लोग स्माइल स्वदेशी राज लिखेंगे, बोलेंगे ये क्या मेरे भारत की चीज, उस भाव से पूछेंगे, और शेयर जरूर करना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप लोग देखेंगे आप लोगों के घर की प्रॉब्लम्स, आप लोगों के यहाँ की फाइनेंस की प्रॉब्लम, आप लोगों के शरीर में जो अलग अलग टाइप के दर्द हैं या कोई भी रोग है, उनसे आप लोग नेचुरल वे में मुक्त हो जाएंगे। कि जहाँ माँ के आशीर्वाद की वर्षा होती है ना, और पृथ्वी माँ का आशीर्वाद मिलने जा रहा है,
भारत माँ का आशीर्वाद मिलने जा रहा है, इसको लाइटली मत लीजिए। अपने बच्चों को भी मोटिवेट करिए प्यार से, जितना इन्फॉर्म कर सकते हैं उन्हें स्वदेशी राज की वीडियोस दिखाइए, जो बच्चे कुछ करके दिखा रहे हैं उनकी वीडियोस दिखाइए। इस पे इंस्टा पे, फेसबुक पे, सब पे अब यंगस्टर्स पोस्ट कर रहे हैं, उनको थम्स अप करिए। छोटे छोटे काम करने हैं, बड़े बड़े तो काम नहीं करने। बड़े बड़े काम तो हमारे फौजी कर रहे हैं जो अपने घर वालों को छोड़ छोड़ के सरहदों पे खड़े हैं। और जैसे जैसे आप लोग ये करेंगे तो आप लोगों का मूलाधार चक्र तो वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। पृथ्वी, भारत माँ, जैसे ही आप लोग ये करेंगे, जिसके घुटने नहीं मुड़ते, जिससे चौकड़ी नहीं मारी जाती, मैं उन्हें लिख के दे सकती हूँ, वो जरूर पोस्ट भी करिएगा अपना एक्सपीरियंस, जरूर शेयर भी करिएगा अपना एक्सपीरियंस कि मैंने 4 ये चीजें बिल्कुल भारत को मन में धार के और खरीदी, और पता नहीं अचानक से मैं अब साधना कर रही हूँ तो मैं चौकड़ी मार के बैठ सकती हूँ। अब मैं साधना कर रही हूँ तो मेरा ध्यान लग रहा है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन ऊर्जा। ऊर्जा के साथ ऊर्जा जुड़ेगी तो कृपा अपने आप हो जाएगी। कल वाटर थेरेपी की वीडियोस पोस्ट करी थी हमारी एंजल्स ने, वो देख ली होंगी आप लोगों ने। वैसे ही वाटर चार्ज करना है। आज आप लोगों को सिखाएंगे नाभि को कैसे मैनेज किया जाता है। नाभि यानी मणिपुरी चक्र, मणिपुरी चक्र। कितना हम लोग लाइफ में काम करते हैं ना, मेहनत करते हैं और मेहनत करके सोचते हैं एक अपना घर हो जाए, एक और कोई प्रॉपर्टी हो जाए, प्रॉपर्टी की तरफ सोचते हैं ताकि एक एसेट बन जाए, स्टेबिलिटी हो जाए लाइफ में। तो जब चौकड़ी मारकर अपने आसन पर बैठकर साधना करते हैं, जमीन पर बैठकर, तो ये वही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने आप। जैसे जैसे पृथ्वी गुण स्ट्रांग होगा वैसे वैसे अपने आप प्रॉपर्टीज बनने के मौके मिलते चले जाएंगे। जैसे जैसे भारत को सेवा देंगे, भारत अपने आप आपको प्रॉपर्टी देगा। नेचुरल प्रोसेस है, दिस इज नेचुरल। एक माँ बाप हम अपने बच्चों को कितना कुछ देना चाहते हैं तो वो तो धरती माँ है, हमारी पृथ्वी माँ है, हमारी भारत माँ है, वो तो देगी ही देगी। सो नाभि के लिए आप लोगों को वीडियो दिखा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, समझिए। और नाभि को चेक करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इजी। जैसे सब लोग हाथ जोड़ के अपने चंद्र को देखते हैं जब हाथ दिखाते हैं, स्पेशली जब कॉलेज डेज में सब लोग दिखाते हैं अपने हस्बैंड मेरा कैसा होगा, गर्ल्स देखते हैं हस्बैंड कैसा होगा, बॉयज देखते हैं वाइफ कैसी होगी। और किसी को ठीक मिलते नहीं उसके बाद भी, फिर भी नाभि को संभाल के रखिए, नाभि बहुत काम में आती है। नाभि यदि आपकी राइटली प्लेस्ड है तो आपके शरीर में सारे के सारे जो अंग हैं उनके इलेक्ट्रिसिटी चैनल्स राइट चलते रहेंगे, डिफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए नाभि के ऊपर हमारी एंजल ने एक ऑयल से रिलेटेड भी वीडियो पोस्ट करी है, ध्यान से देखिए। उसमें छोटे छोटे टिप्स दिए मैं, किस रोग के लिए कौन सा तेल यूज करना है। बहुत इजी है इसलिए उसको दोबारा से बताने की जरूरत नहीं, वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब ये वीडियो देखिए नाभि के ऊपर। नाभि क्या है? परमात्मा ने हमें इस जमीन पे उतारा माँ की कोख में, और माँ की कोख से हमारा संबंध हुआ नाभि से। तो नाभि ऐसे तो एलोपैथिक में, होम्योपैथिक में नाभि का कोई मायने नहीं, कोई डॉक्टर इसको मैटर नहीं करते, लेकिन आयुर्वेदिक में और ध्यान की दुनिया में इसका बहुत महत्व है। हम हर सांस नाभि को छू के लेते हैं। तो आइए, और अगर नाभि हिली हुई हो तो आप जितना मर्जी ध्यान कर ले, आपका ध्यान सधेगा ही नहीं। तो ध्यान करने से पहले अपनी नाभि को चेक करिए। सोनू दिखाइए। यस, नाभि जब आप यहाँ से दोनों लाइंस मिलाएं तो आपकी ये दोनों लाइंस भी मिलने चाहिए। अगर आपकी नाभि ऐसे हो या फिर ऐसे हो तो ये दोनों लाइनें मिले और ये दोनों ना मिले तो इसका समझ लीजिए। जो सबसे पहले चीज दिखाई, आपने हाथों की इन रेखाओं को, मीन्स जो आपके हाथों में चंद्र बन रहा है
उन दोनों को आपने कनेक्ट करना है, मिलाना है, लेकिन फिंगर्स की जो लाइंस है उनको आप लोगों ने मैच नहीं करना, उसको नेचुरल वे में हाथ को खोलना, और आप देखेंगे किसी की लाइंस मिलेंगी और किसी की लाइन नहीं मिलेंगी। जिसकी ना मिले वो अभी स्क्रीन पे भी हाथ रेज करना, उसको भी हाथ के हाथ ही बताएंगे कैसे, जो इसमें टेक्निक बताएंगे उसको करके देखेंगे और अभी हाथ के हाथ ठीक हो जाएगी। सो आपने अपने चंद्र की लाइन मिलानी है और फिंगर्स को लूज छोड़ देना है, फिर देखना है कि फिंगर्स की लाइन मैच कर रही है। अगर मैच नहीं करती, फिर जैसे इन्होंने आगे बताया कि आगे या पीछे हैं, अगर आपकी नाभि ऐसे हो या फिर ऐसे हो तो ये दोनों लाइनें मिले और ये दोनों ना मिले तो इसका मतलब आपकी नाभि खिसकी हुई है। और हमारे पास बहुत सरल 3-4 उपाय हैं जिससे हम बड़ी आसानी से अपनी नाभि को ठीक कर सकते हैं और वापस अपने ध्यान से बहुत आसानी से जुड़ सकती है। पहले हम हाथ से इसकी नाभि को ठीक करना सीखेंगे। अपने एक हाथ को कोहनी के बीच में रखिए और झटके से उसको कंधे पे देना है, स्ट्रेट एंड देन कंधा, स्ट्रेट स्ट्रेट एंड देन ऐसे, स्ट्रेट एंड देन ऐसे, ऐसे ही दूसरे हाथ से। हाथ को लिटाना नहीं है, दूसरे हाथ को खड़ा रखना है, ऐसे ऐसे, ये झटके के साथ करना है। यस, अब ये हुआ पहला तरीका। अब हम दूसरे तरीके में क्या करेंगे? सुनो, आप बैठ जाइए। आपने जब ये पहला तरीका करा अगर, तो फिर चेक करिए, मोस्ट प्रॉब्ली आपका एक ही तरीके से नाभि उठ जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपकी नाभि उठ गई और दोबारा आपने और तरीके करते रहने। अगर इस फर्स्ट तरीके से उठ जाएगी तो आपकी लाइंस अपने आप वापस मैच करने लग जाएंगी। थोड़ा सा पाँव 3 इंच, सिर्फ 3 इंच, यस 3 इंची पाँव जमीन से उठा के रखिए और आपकी नाभि अगर कहीं भी खिसकी होगी तो अपने यथा स्थान पे आ जाएगी। यस, सिर्फ 3 इंच, सिर्फ जमीन से 3 इंच, यस, दैट्स ऑल। बस आइए हम तीसरा पोज करते हैं। यस, जो आपकी उंगली नीचे की तरफ मतलब खिसकी हुई है वो पैर ऊपर की तरफ आना चाहिए। पोज करो। अगर इनके हाथ की, अगर आपके हाथ की नाभि खिसकी हुई है और आपके राइट हैंड की उंगली थोड़ी सी नीचे है, लाइक ये दोनों डिफरेंस देखिए, अगर ऐसे है तो ये हाथ जो कि नीचे है, यही पैर दूसरे पैर के दिखा देते हैं हम इसको अच्छे से। ये जो आपका इस राउंडिटी, आपका जो एंकल है इस राउंडिटी के ऊपर आना चाहिए। आपके पैर, एक पैर नीचे लेटा रहेगा और उसकी जो टुकनी जिसको बोलते हैं, जो एक छोटा सा पीस हड्डी का निकला रहता है, उसके ऊपर दूसरे पैर की तली और उस तली से प्रेशर देना है और फिर जैसे एंजल दिखा रही है वैसे आगे पैर। और जब आप ये करेंगे तो आपने फील करना है कि आपके सारे चक्रास अलाइन हो गए हैं, मतलब ब्रह्म चक्र से लेके मूलाधार, जैसे हम मोती पो देते हैं धागे में, ऐसे स्ट्रेट हो गए हैं सारे, वन आफ्टर अनदर, कोई भी डिससेंटर्ड नहीं है। हम दोनों फोर्थ स्टेप दिखा दीजिए। नाउ यू सिट डाउन, स्ट्रेट सिट डाउन, सिट डाउन स्ट्रेट, सीधा पैर अपनी तरफ, दोनों पैर। एक ये भी तरीका है, अगर आपके ये दोनों अंगूठे अगर इक्वल हैं तो ठीक है, और अगर ये ऐसे है, सपोज ये ऐसे है, तो जो अंगूठा नीचे है आपको ये ऐसे करके खींचना है, जो पैर। और एक बात और जरूरी है कि नाभि हमेशा खाली पेट उठाई जाती है, तो बेहतर है कि आप सुबह उठ के जब आप खाली पेट हो तब ये करें। अगर जब नाभि आप देखें दोनों हाथों को मैच करके, ये दोनों अपनी सही, दोनों ये लाइंस और ये लाइंस सेट हो गई हैं, मिलने लगी है, तो हमने कोई भी थ्रेड लेना है, उस थ्रेड के 9 आपने फोल्ड्स देने हैं, उसके 9 फोल्ड्स ऐसे ऐसे करके, या 3 बार इसको, धागे को आप 3 बार ऐसे कर लीजिए और
क्योंकि जहां पे हमारी नाभि सेट हुई, ठीक हुई है, ये वहीं की वहीं फिर सेट हो जाएगी। और आप इनको धागों को बांध के छोड़ दीजिए। ये एक बहुत देसी टोटका भी कह सकते हैं इसे आप, या जो भी है, बट ये शॉर्ट ट्रीटमेंट है नाभि ठीक होने का। और हमने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स ठीक किए हैं जो डॉक्टर्स भी नहीं कर पाए। तो दिस हमें दोनों पैरों में बांधनी है। और ये खुद नहीं बांधा जा सकता क्योंकि इसमें आपने झुकना नहीं है। जब आपका थ्रेड बांधा जा रहा है तो आपने बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं होना और बिल्कुल स्ट्रेट। बहुत अच्छा मौका है, सब अपने हस्बैंड से अपनी नाभि चेक करिए ध्यान से पहले, और नाभि को ठीक करके आप दुनिया में कुछ भी बाकी किसी भी स्थिति में पहुंच सकते हैं। हरी हरी शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। आप सबको पता है ना कि आप लोग किस ग्रुप में सेशन अटेंड कर रहे हैं? इसका नाम है स्माइल। और आप लोग जब ताली बजा रहे होते हैं तो ऐसा चेहरा होता है जैसे इसके बाद सीधा जेब में से बोला जाएगा 10,000 रुपए दो। स्माइल करके, अरे स्माइल करके कितना कुछ मिल सकता है। शुक्राना स्माइल करके कहेंगे 100 टाइम्स मोर एनर्जी फ्लो होगी। चलिए सब लोग स्माइल करके शुक्राना 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 शुक्राना। करते क्या है? फेसबुक के लिए स्माइल करते हैं, सेल्फीज के लिए स्माइल करते हैं, किसी के घर जाते हैं अंदर से कुड़ रहे होते हैं ऊपर से स्माइल करते हैं, किसी की पार्टी में जा, सारी जगह आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। यहाँ खुद के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो दिल खोल के दीजिए स्माइल अपने आप को। और उसे क्यों मांगते हैं? अपने आप को ही दीजिए ना अपनी स्माइल। लेकिन आदत ही नहीं रही हंसने की, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है स्माइल करने के लिए, मेहनत करनी पड़ती है। इसको हैबिट बना लीजिए कि चेहरे पर हर वक्त मुस्कान बनी रहे। जो मूर्तियां बनाते हैं ना मंदिर में, वो इसीलिए मधुर सी मुस्कान, सब किसी भी भगवान के दर्शन कर लीजिए। वो बेसिकली हमें यही सिखाना चाह रहे हैं। सेल्फी के लिए नहीं हंसो, अपने खुद के लिए हंसो। हम मंदिर में जाए ना जाए, उनके चेहरे वैसे ही मुस्कुराते रहेंगे। तो सीखिए ये चीज। सो धरन जो उठानी सिखाई है उसको ध्यान से करें। वैसे तो जो आप लोगों को एंजल टैपिंग करा रही हैं, इसके बाद आप लोगों की धरन अपने आप ही ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी किसी की है, अभी किसी की आई है गिरी हुई, तो बताएं जरा, उनसे बात करी जाए। किसी की अगर अनइवन आई है तो निर्जला चेक करें, किसी ने थम्स अप शो करा हो तो। भाभी अभी तो किसी का नहीं आया मैसेज। एक आया मेरी कटियानी गुप्ता। चलिए कर दीजिए अनम्यूट। हरिओम दीदी। हरिओम। 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 मुझे दिख नहीं रही है। हाँ मेरी आ, नहीं दिख, मुझे तो आप दिख रहे हो। हाँ बस आप ही को दिखनी चाहिए, हम तो ठीक है। हाँ बोलिए। स्क्रीन पे एक्चुअली दोनों तरफ मैं ही आ रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं मैम, कोई बात। आपकी गिरी हुई है ना अभी? दिखाइए, मैं देख पा रही हूँ आपके हाथ, चेक कराइए। हाँ मैम नेटवर्क इशू है। मैंने देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी धरन अभी भी सर अभी भी गिर गई, अभी भी उड़ गई? अभी भी है नहीं, अभी एक्चुअल भाभी आपको आवाज क्लियर आ रही है? मेरे यहाँ पे क्रैक कर रही है। आप फिर चेंज करो क्योंकि भी वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। आपसे दोबारा बात करेंगे प्लीज। अभी आपकी आवाज आवाज आ नहीं रही है आपकी, नेटवर्क इशू है लगता है। सो सबने नाम ही पढ़ लिया और वाटर को चार्ज करना सीख लिया।
किसका आ रहा है निर्जरा? शालिनी जी, 3-4 लोगों का। सबको बोलो ट्राई करिए, हम तो सिखाया है, ट्राई करिए। आप लोग को जिसका भी गिरा हुआ है ट्राई करके और फिर बताइए। बड़ी सिंपल चीज है, एक बार हाथ को ऐसे रखना है, उसे ऊपर लेके जाना है, एक पैर को दूसरे पैर पे रखना, 100% तुरंत उठ जाती है। नाभि उठा होना बहुत जरूरी है, समझ लीजिए। जब भी साधना में बैठना, जब रूटीन में साधना करेंगे तो नाभि गिरनी बंद हो जाएगी। मेरी साधना से पहले अक्सर नाभि गिरी रहती थी। कुछ भी मैं काम करती थी, कोई चीज पुल करी, कोई ड्रॉर खोली, कहीं झटके से बैठे उठे, तो नाभि आम चीज थी। और उसकी वजह से मेरे स्टमक में इतना कहीं पे भी कुछ खा लेते थे, बाहर जाते थे तो अपसेट रहता था। ट्रैवलिंग में इतना नौजिया रहता था कि मुझे ट्रैवलिंग फियर था कि ट्रैवल ना करना पड़े। घूमने का बहुत शौक था, बट ट्रैवलिंग नौजिया बहुत ज्यादा था। सो ये सारी चीजें साधना से इतनी ब्यूटीफुली ठीक हो जाती हैं कि याद भी नहीं आता कभी ये प्रॉब्लम्स थी। सो इसके ऊपर हम पढ़ेंगे अनाहत। वंदना जी का मैसेज आया है कि मेरी ठीक हो गई। वेरी नाइस। करिए उनको अनम्यूट, उनसे पूछ ही लेते ताकि बाकियों को भी। हाँ जी भाभी। आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा वंदना जी। हाँ, हरिओम। मेरी आवाज मिल रही है? मेरा राइट हैंड थोड़ा बहुत नीचा था, तो मैंने उस एंकल को दबाया तो थोड़ा ठीक है। वंदना वो जी कह आपके रहे पास वो कौन कह है? रहे हैं कि मेरा राइट हैंड था, तो मैंने जैसे ही उसको दबाया वो ठीक हो गया। ठीक हो गया, वेरी नाइस। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आवाज नहीं आ रही आपकी, आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। अनम्यूट करिए वंदना जी। भाभी वहाँ नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं आ रही है उनकी। अच्छा, बट बंद नहीं है ना उनका? ओके, चलिए फिर। नहीं हो रहा ना, बंद करें। हाँ जी, नहीं हो रहा। आई एम सॉरी वंदना जी, आपका नेटवर्क इशू है, सो वी वोंट बी एबल टू टॉक। पर आप लोग देख रहे हैं कि उन्होंने 1 मिनट में करा और उठ गया, तो इसलिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और भी जो 2-3 जो लोग बोल रहे हैं कि गिरी हुई है, प्लीज ट्राई करिए, उठा लीजिए। अगर नाभि गिरी हुई है और आप मेडिटेशन या ध्यान साधना करते हैं तो वो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी। नेगेटिव रिजल्ट जरूर हो सकता है। नेगेटिव इन द सेंस, नेगेटिव में भी क्या होता है, हमारे मूड स्विंग ज्यादा होने लग जाते हैं। वही वाली बात है कि एक मैंने प्लग सॉकेट में लगाया है, किस लिए लगाया है, ताकि मेरा वो गैजेट काम कर जाए, लेकिन वो तार निकल गई है और मैंने बाद में गलती से तार को पकड़ लिया, तो शॉक लगेगा ना। बस वही चीज है कि मैंने करंट, यूनिवर्स का करंट अपने अंदर चैनलाइज करने के लिए, ताकि मेरे सारे ऑर्गन्स में, सारे कोशों में वो करंट आ जाए। लेकिन क्योंकि नाभि नहीं उठी हुई, नाभि अपनी राइटली प्लेस नहीं है, मतलब सॉकेट से वायर निकली हुई है, तो करंट तो आएगा, बिकॉज करंट को तो बुला लिया, ऑन तो कर दिया है, लेकिन वो करंट मुझे और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। या तो मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाऊंगी, या मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, या कई बार सब लोग बोलते हैं कि एकदम से मुझे नौजिया फील हो रहा है आफ्टर मेडिटेशन। मेडिटेशन करते वक्त बॉडी का हेवी होना, बॉडी में पसीना आना, बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट होना, बॉडी में कोई कपकपी होना, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी नॉर्मल, क्योंकि वो एक तरीके की आप लोगों की सर्जरी चल रही है। जब आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान साधना, स्पेशली जब आप ग्रुप के साथ कर रहे हैं, आप गुरु के साथ कर रहे हैं, तब तो आप लोगों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जैसे एनर्जी बूस्टर लगाया हुआ है, ताकि जितनी एनर्जी आप लोगों के अंदर अभी इस समय जा सके वो आराम से चली जाए। सो इसलिए उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका पैर कांपता है, आपको लगता है मैं थोड़ा हवा में उड़ रही हूँ, या आपको कोई भी चीज फील होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप, हाँ, क्या गॉल ब्लैडर रिमूव होने के वजह से भी नाभि को इफेक्ट करता है? मतलब गॉल ब्लैडर रिमूव हो तो इस वजह से भी नाभि गिर सकती है? नाभि तो किसी भी वजह से गिर सकती है, गॉल ब्लैडर का तो मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद बॉडी में और तरह के प्रॉब्लम्स काफी ऐड हो जाती हैं।
गॉल ब्लैडर, क्योंकि जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स दिए गए हैं उनका अपना अपना रोल है, लेकिन अगर हम साधना करते हैं तो गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद जो भी हमें साइड इफेक्ट्स हमें फील हो रहे हैं वो अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएंगे और हमें आगे कभी भी प्रॉब्लम फील नहीं होगी। जैसे कि शायद कल ही या परसों किसी एंजल ने शेयर किया था, हाँ परसों शेयर किया था कि मुझे बचपन से अस्थमा था। बचपन से अस्थमा का मतलब समझिए क्या था कि अगर आज मैं किसी कमरे में हूँ और वहां पर कोई भी लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, खिड़की खुली नहीं हुई है, तो कितनी घुटन होगी मुझे। अस्थमा इज नथिंग एल्स, वहां पर जहां पे मेरे लंग्स को एक ऑक्सीजन फ्रेश मिलना है, जिसकी वजह से मेरा डायफ्राम खुलेगा, क्लेंजिंग होगी, मेरा सारा का सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक काम करेगा, वहां की कोई ना कोई मैंने खिड़की बंद करी हुई है, वहां का कोई ना कोई करंट सप्लाई बंद था। अब जैसे जैसे उन्होंने मेडिटेशन करी रेगुलर, और क्योंकि इस लॉकडाउन में तो सुबह सुबह 4 बजे करने का मौका जो मिल गया, दैट इज तो वी ऑल आर वेरी लकी फॉर दैट। तो इसलिए उनको बचपन की तकलीफ अब बिना मतलब के दवाई के कम होती जा रही है, इट विल वैनिश। सो हम सब ये कर सकते हैं, और गॉल ब्लैडर की वजह से हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग समझिए अगर कोई सर्जरी हो चुकी तो पछताना नहीं है, क्योंकि 2-4 जनों के मेरे पास फोन आए कि काश आप पहले मिल जाते, अब तो हमारे नी रिप्लेस हो चुके, अब हम क्या करें। मैंने कहा पुराने वाले मांग के डॉक्टर से ला नहीं सकते, इसलिए प्लीज कृत मत करिए। जो मिला है ना, हमारी आदत ही है, या जो पीछे रह गया या तो उसके लिए रोते हैं, या जो आगे आ ना जाए उसके लिए डरते हैं। अभी आज के स्टेट में अगर मेरा नी रिप्लेस हो चुका है और अगर उसके बाद मैं अपने अंदर सारी ऊर्जा को राइटली सेटल कर लूं, तो जो वो ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस या जो चीजें मुझे मैनेज करनी पड़ती है वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी ना, आई विल बी फिट एंड फाइन। सो लेट अस वर्क ऑन प्रेजेंट। आज सबसे बड़ा गिफ्ट है ये पल। मैं तो दिन भी नहीं कहूंगी, मैं बोलूंगी ये जो पल है ना, हर दिन को 86,400 पलों के हिसाब से जिए और अपनी लाइफ को इतना प्रोडक्टिव बनाएं कि हमारे पास 86,400 पल हैं, 86,400 सेकेंड्स इन अ डे। चेक करिए अपने आप को रात को सोने से पहले, क्या मैंने आज दिन में ऐसा काम पूरा किया अपनी लाइफ का, या किसी की इतनी हेल्प करी कि अगर आज रात को मैं सोने के बाद नहीं उठूं तो मेरे कर्म में इतना अकाउंट बैलेंस है कि मैं वहां जाके मुंह दिखा सकती हूँ या दिखा सकता हूँ। चेक करें, डरना नहीं है इस बात से। ये नहीं सोचने बैठ जाना उन्होंने बोला है ये चेक करूं तो अब मैं देख लूं मेरे बच्चों के लिए है, मेरे बच्चों के लिए वो। सबकी प्रारब्ध अपनी है, आप अपने कर्मों का ध्यान रखिए, दैट इज ऑल। किसी की शिकायत लेके मन में सोइए मत। कीचड़ में भरे कपड़ों में कभी सोए हैं आज तक? बताइए मुझे, अगर कपड़े गंदे हो जाएं, कीचड़ से भर जाएं, कपड़ों में गंदगी आ जाए, बदबू आ जाए, कभी उन कपड़ों में कोई सोया है? हमेशा भी चेंज आवर क्लोथ्स, अपने आप को फ्रेश करते, तो अंदर भी तो वो गंदगी लेके कीचड़ लेके कैसे सो सकते हैं? माफ करिए, भूल जाइए जो भी चीज है। कहा मैंने, मैं नहीं बोल रही हूँ किसी पे गुस्सा आ रहा है तो क्रोध मत करिए, समझिए ध्यान से। क्रोध करा, जितनी देर की बात थी उतनी देर की बात पे क्रोध करा, बस बोला एंड देन वापस नॉर्मल। कभी भी मिक्सी चलाते हैं, कोई चर्नर चलाते हैं, तो ये थोड़ी कि चलते उसको चलाकर मक्खन निकाल के भी फिर छोड़ देते हैं कि चलता रहे चलता रहे चलता रहे, काम हो गया ना, उसके बाद बंद करते हैं ना उसको। तो ऐसे ही अपने भी सिस्टम्स को ऑफ कर देना है यूज करने के बाद, दैट इज ऑल। पहली बात तो क्रोध अपने आप ही आना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से पता लग गया कोई गलत नहीं है, सब अलग अलग है। इसको बोल्डली लिख लीजिए अपने घर में जगह जगह, कोई गलत नहीं है, सब अलग अलग है, कोई गलत नहीं है, सब अलग अलग है। सो जिस दिन ये बात को समझ जाएंगे तो आधे हल्के वैसे हो जाएंगे, जब स्क्रिप्ट वर्ड को समझ जाएंगे तो काफी हल्के हो जाएंगे, जब वाटर को चार्ज करने लग जाएंगे तो क्रोध आएगा ही नहीं, क्योंकि ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स। हमारा जो 80% जल है वो नेचुरली, आप देखिए वाटर की क्वालिटी क्या है। वाटर कितने कहाँ से शुरू होता है? ग्लेशियर से शुरू होता है, सारे के सारे पहाड़ों को, नालियों को, पत्थरों को क्रॉस करते करते आगे बढ़ना उसकी क्वालिटी है। अगर आपने अपने वाटर को शक्तिशाली कर लिया ब्लेसिंग से, शुद्ध से, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा, फियर नहीं लगेगा, आप गलत रास्ते नहीं जाएंगे। आप किसी नुकीले पत्थर पे भी बार बार निकलेंगे तो आप उसको सॉफ्ट करके स्मूथ कर देंगे। आप अक्सर देखेंगे जो नदियों से पत्थर लाते हैं वो कितने गोल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं,
तीखे नहीं होते वो, पानी उनको घिस घिस के सॉफ्ट बना देता है। तो आपके जीवन में भी जिनकी नेचर पथरीली है, जो थोड़ी सी चुभने वाली है, जब आपका जल तत्व स्ट्रांग हो जाएगा, जब प्योर हो जाएगा, तो वो अपने आप नेचुरली उन सबके तीखेपन को खत्म करके सॉफ्ट कर देगा। दिस इज ऑल नेचुरल प्रोसेस। एक चीज और, नहाने के लिए सब लोग अपने बाथरूम में नमक का डब्बा रखें। 1 चम्मच नमक बाल्टी में जरूर डालें नहाने से पहले, और उस नमक को ये बोलें कि मैं इस नमक को इनफाइनाइट, अगर माँ संजीवनी बोल सकें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन किसी को भी ऐसा लगे नहीं मैं तो इस भगवान को मानती हूँ इसको, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उनका नाम लीजिए जिनकी आप तपस्या करते हैं, कि उनकी शक्ति से ये नमक चार्ज हो चुका है। अब ये बाल्टी में जैसे गया तो ये वाटर चार्ज हो चुका है। अब मैं जैसे जैसे इस जल से नहाऊंगी तो मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी इस जल से निकल के पृथ्वी माँ को चली जाएगी, पृथ्वी माँ को चली जाएगी। अगर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है बॉडी में, कोई तकलीफ है, कोई टेंशन है, तो आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए भी जल को बोल सकते हैं। जैसे जैसे जल मेरे सिर पे से बॉडी पे बहता हुआ जाएगा तो मेरा ये फलाना फलाना पेन मेरे शरीर को छोड़ के इस जल के साथ पृथ्वी माँ तक जाता जा रहा है। और आप लोग देखेंगे बहुत चेंजेस आएंगे। जब आप लोग ने सिर धोना है, वैसे ये जल अगर सिर से ऊपर से डाला जाए तो बिल्कुल सीधा यहाँ से, अगर आप लोग को ध्यान होगा जो दाइयाँ होती थी या बुजुर्ग लोग जब बच्चों को नहलाते थे ना, तो वो पूरा धार से पानी गिरते थे सिर पे, यहाँ पर गिरते थे, यहाँ पर गिरते थे, घुटनों के ऊपर गिरते थे। हमारे, मुझे याद है हमारी जो दादी सास थी वो बच्चों के, तो ये सारे हमारे हिडन चक्रास हैं। और वो क्या करती थी, हमारे यहाँ बच्चों को, छोटे से बच्चे को जब नहलाती थी तो गीले तौलिया में लपेट के सुला देती थी। हमें बड़ी हैरानी होती थी, भर सर्दी दिसंबर के महीने में बच्चे को नहला रही है और गीले कपड़े में सुला देती थी रैप करके। और जब वो बच्चा उठता था, पहली बात तो उनके हाथ का नहलाया हुआ बच्चा 6-7 घंटे से पहले उठता ही नहीं था। बच्चे को दूध वूध की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसको अंदर से फूलने की जरूरत है, अंदर से उसकी शक्ति चक्रास को जागृत, तो उनके चक्रास को वो नहलाने में जागृत कर देती थी पानी की धार से। और गीले तौलिए में लपेट के सुलाते, जब वो बच्चा उठता था तो उसका तौलिया स्टीमिंग हॉट होता था, वो बेड में से ऐसा लगता था अग्नि निकल रही है। समझ में आता है कि वो कैसे बच्चे के हर एक अंदर तक हर चीज को चार्ज करके स्टरलाइज कर देती थी। जल में इतनी शक्ति है। जब आप रूटीन में कभी आप सिर धो रहे हैं तो आप जल की धार ऊपर से घेरेंगे, और यहाँ पर जहाँ बोधि होती है इसको बोलते हैं सूर्य भेदी चक्र, सूर्य भेदी चक्र। यहाँ से सीधी सूर्य की शक्ति अब्सॉर्ब होती है, इसलिए जितने पंडित लोग होते हैं वो लोग यहाँ बोधि बनाते हैं और बालों को खींच देते हैं, तो वो उनका एंटीना हो जाता है। इसीलिए उन लोगों को कितने बड़े बड़े मंत्र और सारे पाठ पूजा रटे रहते हैं, कंठस्थ रहते हैं। वो जब पूजा पाठ कराते तो लगातार मंत्र बोलते चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना यहाँ से सूर्य भेदी चक्र को चार्ज किया होता है। उसको खींच के, जितना खींचते हैं चोटी को, और फिर जब वो मतलब उन लोगों का तो सिस्टम होता है कि नहाकर सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, मंत्र उच्चारण करना है, तो उनका यहाँ पर वो चक्र चार्ज हो जाता है और वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहता है। और यही क्वालिटी है देसी गौ माता में। देसी गौ जो होती है उसके शरीर में एक हम्प होता है, ऊंची सी ऊपर शरीर के ऊपर एक ऐसे जैसे ऊंट के होता है, ऐसे उसके भी एक हम्प होता है जो देसी गौ होती है। तो देसी गौ की एक क्वालिटी है कि वो सूर्य की सारी किरणें अब्सॉर्ब कर लेती है, इसलिए उसका दूध पीला होता है। सूर्य की शक्ति, सोलर एनर्जी अब्सॉर्ब करने की ताकत है। इसलिए हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने बोला गौ माता, जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। गौ की कोई भी चीज, उसका दूध, उसका घी बनता है, मक्खन बनता है, पनीर बनता है, उसका गोबर जो है वो ऑर्गेनिक खाद देता है, मतलब हर एक चीज उसकी काम में आती है। उन्हें पता था कि गौ की हर चीज काम में आती है, तो इसको खत्म नहीं करना है हमने। इतने हजारों जीव, विदाउट साइंटिस्ट, विदाउट टेस्ट, उनको ये पता है कि जी इस जीव को नहीं हमने मारना, इसको गौ माता बोलना है। सोचिए कितनी ज्यादा नॉलेज थी, कितनी साइंस एडवांस थी उस टाइम में। आज की जो गौएं हैं जो हमने बाहर से, जो पहले दूध वालों ने लानी शुरू करी, फॉरेन की इंपोर्टेड
उनकी गाय भैंस में उतनी वो शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान की देसी। और इस देसी गौ का अब बाहर के विदेशों को पता लग चुका है, इसलिए देसी गौ बाहर बहुत एक्सपोर्ट हो रही है। लेकिन अगर हम साधना करेंगे, अगर हम जागृत करेंगे अपने आप को, तो हमारी देसी गौ हम यहाँ पर रोक पाएंगे। देसी गौ का अगर घी बच्चे के नाक में डाला जाए एक एक बूंद करके, तो उसकी थर्ड आई वैसे ही जागृत होती है, वो तो बहुत फास्ट खुलती है। तो अपने जो नेचुरोपैथी सेंटर्स होते हैं, जो आयुर्वेदा वाले होते हैं, वो नाक में घी जरूर डलवाते हैं। नाक में घी डालकर और यहाँ पर थोड़ा मसाज करिए, और आपका जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनके रेशा जमता है, दिस ऑल विल बी क्लियर्ड ओनली बाय देसी गौ घी। आराम से देसी गौ का घी शुद्ध होना चाहिए बस। और यदि आपको कभी भी कोई फिजिकल प्रॉब्लम ऐसी है जो आपकी क्लियर नहीं हो रही है, कई लोगों की होती है नाभि उठती ही नहीं है, नाभि में ऐसी प्रॉब्लम होती है, वो जाकर गौ के पांव छू के आए और थोड़ी सी सेवा करें, अपने आप उनकी नाभि स्टेबल रहने लग जाए। देसी गौ में पूरी सूर्य के गुण मौजूद हैं। ये सारी चीजें जो गौ को रोटी खिलानी है, बेसिकली हम अपने प्राणमय कोश को चार्ज करते हैं। उनको जब अपने घर का अन्न देते हैं तो हमारे घर का सारा अन्न चार्ज हो जाता है। हमने 2 रोटी उसमें से निकाल के दी अपने घर की रोटी में से। क्या सिस्टम था समझिए, सबसे पहली रोटी गौ की निकलेगी, जो पहले प्रथा थी, आज भी बहुत लोग फॉलो करते हैं। उससे एक तो चीज क्या होती है कि पहले की जो किचन थी उसमें कोई स्टोव जलाते थे कुछ, तो जो चकला होता है उस पर जब आप आटा बेलते हो तो कितना भी वो धुला हो, कितना भी मंजा हो, आप कपड़ा भी उस पर मारोगे ना तो उसमें कोई ना कोई जर्म जरूर आएंगे, कपड़े में भी तो जर्म्स होते। तो उनका सिंपल तरीका था कि पहली रोटी गौ को जाएगी, मतलब आपका बेलन भी साफ हो गया, आपका चकला भी साफ हो गया, चमक गया, तो वो पहली रोटी आपने, मतलब सुपर साइंटिफिक थे वो लोग, सुपर साइंटिफिक। और जो बोला कि किचन में नहीं जाना, जब साइकिल है तो किचन में नहीं जाना, तो बाद में लोगों ने बोला अरे किचन में नहीं जाएंगे तो काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मंदिर में नहीं जाना लेडीज को जब साइकिल में, क्यों नहीं जाना? प्योर साइंटिफिक लॉजिक। हम मंदिर में जाते हैं, हम रसोई घर में जाते हैं, तो रसोई घर भी एक मंदिर ही है। हम मंदिर में जाते हैं या रसोई घर में जाते हैं तो हमारी एनर्जी अपलिफ्ट होती है, हमारी एनर्जी मोबिलाइज होती है, चैनलाइज होती है, और उसमें मल्टीप्लिकेशन होती है। और जो भी चीज जब गर्म होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होती है। अभी भी हम साधना में अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। अब एनर्जी तो अपलिफ्ट हो रही है क्योंकि आप ऐसी जगह जा रहे हैं, बहुत तेजी से अपलिफ्ट हो रही है, लेकिन जो आपका साइकिल है उस हिसाब से आपकी बॉडी आपको क्लेंस कर रही है, वो एनर्जी नीचे की तरफ ड्रॉप कर रही है, ताकि आपके अंदर जितने भी कैंसेरियस सेल्स हैं, बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल टू कीप लेडीज हेल्दी। आपके अंदर जितने भी रोग होने के आशंका है, क्योंकि आपको एक जीव को पैदा करना है, तो आपकी इंडस्ट्री अलग टाइप की है, तो वो उस टाइम पे क्लेंस हो रही है, तो एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है। आप मंदिर में एंटर हो गए, आप किचन में एंटर हो गए, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली, तो क्लैशेस ऑफ एनर्जी हो गया। प्राण अपान सुषुम्ना हरि, हरिहर हरिहर हरिहर। प्राण अपान, ये 5 तरह के हमारे प्राण होते हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, ये सारे स्टडी करे बैठे हम लोगों ने। तो हम किचन में जा रहे हैं जब हम, तो आप देखिए आज के दिन पीसीओडी की और इससे रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स है यंग जनरेशन को। वाई? क्योंकि ये सब चीजें माननी बंद कर दी। दिस वाज सुपर साइंटिफिक। द ओनली प्रॉब्लम केम, सिक्स सेंस कम होती गई, क्वेश्चनिंग इंटेलेक्ट 10% माइंड का ज्यादा होता गया, उनको जवाब देने के लिए आंसर्स थे नहीं लोगों के, बस बोला मान लो इस चीज को। तो जब ब्रेन डेवलप हो गए तो वो मानेंगे कैसे? हमारे गुरुकुल को, हमारी विद्याओं को जला दिया गया, मैनिपुलेट कर दिया गया, तो हमारे पास रीजन नहीं थे। हमारे जितने भी बर्तन हैं, जो बर्तन हमारे यूज होते थे किचन में पीतल के, और जितने मिक्सिंग ऑफ अलॉयज थे, जो आप देखते हैं पहले कढ़ाई कराते थे पीतल के बर्तनों को, वो सब चीजें हमें ऊर्जा देते थे। ये जो आजकल आयरन के कैप्सूल बने, आप लोहे की कढ़ाई में खाना बनाइए, लोहे के तवे पे फुल्का बनाइए, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिक कोई होगा ही नहीं, आयरन डेफिशिएंसी होगी ही नहीं, सिर्फ लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से। पर अब सुंदर बर्तन चाहिए, टेफ्लॉन के बढ़िया बढ़िया सारे, ऑल दोस कोटेड बर्तन, और जितने भी कोटेड बर्तन हैं वो जैसे ही गर्म हुआ उसमें से जो फ्यूम्स निकलते हैं वो आपके खाने में चले जाते हैं। समझिए सिंपल चीजें जितनी थी हमारी लो कॉस्ट थी,
लेकिन इस शरीर जो जिसकी बहुत कीमत है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसको खरीदा नहीं जा सकता, उसको ऊर्जा से भरकर रखती थी। लेकिन मैं नहीं कहूंगी कि आप लोग अपने बच्चों को या आगे चल के ये चीजें सबको समझाएं और बार बार बोलें। आप सिर्फ खुद फॉलो करिए और आपके घर में ये अपने आप सब चेंजेस आपकी श्रद्धा से। जैसे कई जनों ने शेयर भी किया कि मैं अपने बेटे के लिए परेशान होती थी या अपने बच्चे को समझाती थी, पहले तो मानते नहीं थे, मैंने साधना करनी शुरू करी, बच्चा खुद ब खुद उठ रहा है। क्यों? क्योंकि आप साथ में घर पे ले रहे हैं ना। सारा जो कोर्स आप सुन रहे हैं, आपके घर के फर्नीचर में, आपके घर में जितने काम करने वाले हैं, सबके अंदर जा रहा है आपकी सांसों द्वारा। यू डोंट हैव टू टेल इट, इट्स गोइंग ऑटोमेटिकली। समझिए। ये बोल बचता है, कितनी ज्यादा अंदर शीतलता, शांति, एकदम ब्रेन सिंक्रोनाइज हो जाता है। शंख बजाना सीखिए सब लोग, घर में शंख बजाइए, ये बोल बजाइए, घंटी बजाइए। अपनी पायलें जो रखी हुई है बंद कर करके पायल को निकाल के पहनिए, शर्माइए मत। कोई 2-4 दिन मजाक उड़ाएगा, क्या हो गया मम्मा, हस्बैंड बोलेगा क्या हो गया तुम्हें अचानक से। अपनी हेल्थ को दवाइयों से नहीं, ये चांदी तत्व, चांदी पहना पैरों में, उसने धरती का और चंद्रमा का दोनों का गुण धारण करके आपकी नसों में बहाना शुरू कर देना है। वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम कहीं नहीं थी पहले, कितनी कॉमन हो गई है। सब चीजें बिकॉज हमने जो नेचुरल तत्व थे जो हमें ऊर्जा देते थे उनसे हम दूर हो गए, आर्टिफिशियल चीजों पे हम काम करने लगे। जो साड़ी पहनते थे, साड़ी पहनने का रीजन ही ये था कि लेडी को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए स्टमक पे और पीठ पे, वो दोनों चीजें साड़ी में उघाड़ी रहती थी। और वो काम ऐसा करती थी कि वो उसको धूप में कुछ सुखाने जाना है, कुछ लेने आना है, और सुबह सूर्य को सब जल चढ़ाते थे, तो उनकी ऑटोमेटिकली वो सारे अंग एनर्जाइज हो जाते थे, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते थे, बीमारी आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। ऑल थिंग्स वर साइंटिफिकली बेस्ड। सो आज के लिए इतना ही। सब लोग वाटर चार्ज करना शुरू करेंगे, नमक को यूज करना शुरू करेंगे। कल सेशन नहीं है, परसों हम सॉल्ट थेरेपी सिखाएंगे, फ्राइडे को सॉल्ट थेरेपी। तो सब लोगों ने छोटे छोटे प्लास्टिक बैग्स लेने हैं, इस साइज के, छोटा सा। अगर प्लास्टिक नहीं यूज करें तो वैसे बेटर है, आप कागज का भी ले सकते हैं, छोटा सा बैग। और लेकिन जब नमक उसमें डालेंगे तो हम नमक से मेडिटेशन करेंगे, उसको हाथ में ऐसे पकड़ के। तो बस ये देखना है कि वो कागज फटे ना, नमक बाहर स्पिल नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन करते वक्त आप लोग नमक से क्लेंजिंग करना सीखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्पफुल। आपके घर में किसी को बुखार है, किसी को तकलीफ है, किसी को दर्द है, बस आप वो नमक की थेरेपी करेंगे और 1 सेकेंड में वो जना एकदम नॉर्मल हो जाएगा। सो इसके लिए परसों सब लोग सॉल्ट का रखिएगा, एंजल्स पोस्ट भी कर देंगे। और वाटर चार्जिंग करते रहिए, वाटर चार्जिंग आप लोग अच्छे से सिखा दिए, उसके रिजल्ट्स शेयर करिए, जरूर करिए। आपका घर का वाटर अपने आप चार्ज होने लग जाएगा जब इतने सारे सोल्स की एनर्जी मिलेगी। और इस वीक सारा जो स्माइल स्वदेशी काम कर रहा है वो शैम्पूज का आया है, तो सब लोग चेक करिए शैम्पू कौन सा है। अभी जो यूज कर रहे हैं उसको डिस्पोज मत करिए, पर आगे के लिए प्लान कर लीजिए कौन सा हिंदुस्तानी शैम्पू खरीदना है। और आस्था कहाँ पर इन लोगों को थम्स अप वगैरह देना वो भी बता दो फॉर अदर थिंग्स। निर्जरा भाभी, दैट होमवर्क विल बी ऑन संडे, सो फ्राइडे को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कल सेशन नहीं है, कल किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है तो उनका अपने पर्सनल ग्रुप का सेशन है। सो किसी ने भी ऐसे अपने पर्सनल ग्रुप के लिए कभी भी कोई किसी क्लब का, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हीलिंग करानी हो तो मोस्ट वेलकम, आप लोग एंजल से टाइम ले सकते हैं। और लेकिन कल के लिए एक आपको सेशन पोस्ट किया जाएगा, उसको रिवाइज करिए, उसको अच्छे से देखिए और परसों तक तैयार रहिए, वेट करिए फिर मेडिटेशन की। ओके, कल मॉर्निंग मेडिटेशन होगी, पीपल विल आस्क। मॉर्निंग में तो जल्दी उठना होगा, मॉर्निंग मेडिटेशन मत मिस करिए। आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं और आप सबकी वजह से मैं ब्लेस्ड हूँ।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मॉर्निंग में जो तरंगे उठती हैं, जो हीलिंग होती है, पता नहीं प्रकृति में हम किस किस चीज को हील कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग। जिनको आलस आता है वो 10 मिनट करके वापस सो जाइए, कोई बात नहीं है, पर ये मौका मत चूकिए, जरूर करिए। इसके इतने मैजिक्स हैं कि आप लोग बता भी नहीं पाएंगे। आप लोगों को खुद को भी अभी पता नहीं लग रहा होगा कितने मैजिक्स हो रहे हैं, बट देयर आर मैजिक्स। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। See magic in life every second, ये बतलाता है, ये बतलाता है, ये बतलाता है। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ भक्ति, चलने थलने और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल, मंगल ही